को भी ध्यान है और आपने भी कई बार हिंट किया कि जो आत्म भारत वाली थीम है ना भारत की, वो बहुत ज़ोरदार है, काफ़ी अच्छे से चली है। और उसके दो सेक्टर्स ने तो कमाल करके दिखाया, वो शेयर्स में भी, उनकी ऑर्डर बुक्स में भी। वो था रेलवे और दूसरा था डिफेंस। ये दोनों सेक्टर्स तो चल रहे हैं, निवेशकों को फ़ायदा भी पहुंचा है। ऐसी कोई और थीम है जिस पे सरकार आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस्ड है और वो टर्न अराउंड हो जाएगी? मैंने मैन्युफैक्चरिंग का नाम तो बार बार सुना है प्रधानमंत्री के मुख से भी, लेकिन ऐसा कुछ हमको ना शेयर्स में एग्रेशन दिख रहा है, ना ही उनकी ऑर्डर बुक्स में। आपका कुछ और एनालिसिस हो, आपने कुछ और रीड किया हो तो सर बता दीजिए। इस वक्त डिफेंस या रेलवे जैसा कोई सेक्टर ध्यान में नहीं आता जहां पे वैल्यूएशंस एकदम सस्ते हो और ऑर्डर में एक्सप्लोजन होने वाला हो। यह चमत्कार वंस इन अ वाइल होता है, हर रोज नहीं होता। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम को लंबी रेस का घोड़ा मान के चले तो उस प्रकार की कंपनी में निवेश करना चाहिए जो लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को सर्व करती हो। लोकल मार्केट भी काफी बड़ा है और यहाँ पे अगर आपके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कॉम्पिटिटिव एज है, तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता रहेगा। उसको बेस बना के आप ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं। डिफेंस और रेलवे स्टॉक में जब ऑर्डर बुक अपनी टर्नओवर के सामने, एग्जिस्टिंग टर्नओवर के सामने बहुत बड़ी बन गया, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सप्लोसिव दिखने लगा, तब स्टॉक्स 5-5, 10-10 गुना हो गए। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको दिखे कि कोई कंपनी लोकल और ग्लोबल मार्केट दोनों को सर्विस करके अपने टर्नओवर में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ग्रोथ कर सकती है, भले उसको 1 साल नहीं 5 साल लगे, तो उसमें निवेश करने जैसा है। और इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में 4 से 5 गुना टर्नओवर और मुनाफा पॉसिबल है। चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे वो केमिकल क्षेत्र हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेक्टर हो। बहुत सारी भारतीय कंपनी अपने मल्टीनेशनल पेरेंट या किसी और कंपनी के तहत ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बेस बना लेगी।